तो इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और हमने इंटीग्रेशन के डिफिनीशंस को एज एंटी डेरिवेटिव के बारे में बताया कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर हमने बताया कुछ बेसिक्स रूल्स और फार्मूले भी बताया था। उसके बाद हमने कहा कि इंटीग्रेशन को हम लोग एक्चुअल में फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और जो फॉर्मेट्स होते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ अलग फॉर्मेट्स हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के अलग फॉर्मेट्स हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलग फॉर्मेट्स हैं। और इनको कैटेगराइज करके अगर हम सीख लेते हैं तो काफ़ी इजी कैटेगरी से इनको हम फॉलो कर पाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इसमें जो भी हम कंटेंट आपको कवर करा रहे हैं उसके लिए टेस्ट के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप नेट गुरुकुल के ऐप में जाएंगे और नेट गुरुकुल के ऐप में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और टेस्ट असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। टेस्ट आपको इंटरेस्टिंग टाइप का टेस्ट होगा, जो कंटेंट आपको अभी मैं करा रहा हूँ उसी का टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको टेस्ट के लिए इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ेगा, अपने आप कंसेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे। तीसरा है कि जो लोग जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग पूरे टीम के साथ आपको क्लास प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ में जो लोग आईआईटी एडवांस के लिए इस बार एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए सफिशिएंट आपको नेट गुरुकुल में कंटेंट और टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आपको चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस का टेस्ट सीरीज है। और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो श्योरली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अब हम लोग अपना जो मेन कंटेंट है क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो इंटीग्रेशन में कराने वाला हूँ वो इंटीग्रेशन फॉर एवरी बिगिनर हु वांट टू लर्न इंटीग्रेशन, तो उन लोगों के लिए है। और खासकर एनसीईआरटी बेस्ड है कि एनसीईआरटी से आप कैसे इसको समझते हैं। और जब तक हमारे फंडामेंटल साउंड नहीं होते हम ट्रिक टेक्निक जितने भी जानेंगे सब वेस्ट है। इसलिए फंडामेंटल्स को फर्स्टली हम बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। सपोज कीजिए कि हमने क्या किया कि फंक्शन ऑफ फंक्शन ले लिया, एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है। ऐसे आप बोलेंगे कि इस तरह से ऐसा, और साथ में अगर यहाँ पे मैं लगा दूं कि g डैश x लगा दूं, इसका मतलब है कि gx का ये डिफरेंशिएशन है और इसको कहा dx है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो सपोज कर लो कि हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लेट gx इज इक्वल टू y ले लिया, t ले लिया, z ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो यहाँ पर g डैश x dx, ठीक है जी, g डैश x dx, और इधर क्या मिल जाएगा, dy मिल जाएगा। ये जो वैल्यू है आप यहाँ पर देखिए ये रिप्लेस करेगा dy से रिप्लेस। तो अब नया इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा gx इज रिप्लेस्ड बाय y एंड g डैश x इज रिप्लेस्ड बाय dy। अब यह जो वैल्यू आएगा वह हो सकता है कि इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमने यूज कर लिया साइन एक्स स्क्वायर x इधर ले लिया और कहा कि dx। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल इस तरह से लिया, एक साइन एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर फंक्शन है, साइन भी फंक्शन है, तो साइन को अगर हम f लें, एक्स स्क्वायर को g ले लें, तो इस तरह से
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। मीन्स यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो इस फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हमने कहा कि 2x dx ये किसके इक्वल होगा, dy के। मीन्स x dx इज रिप्लेस्ड बाई dy बाई 2। देखिए यहाँ पर ये रिप्लेस हो जा रहा है। अब हमने इंटीग्रेशन को कैसे यूज किया, इंटीग्रेशन को यूज किया, यहाँ x dx इज रिप्लेस्ड बाई dy बाई 2 एंड साइन एक्स स्क्वायर को क्या लिखा, y लिखा, इधर से dy बाई 2 लिख दिया। अब आपको मालूम है कि साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाई प्रोसेस क्या हो गया जी, माइनस कॉस y हो गया और प्लस क्या हो गया, तो इसको कॉस y बेसिकली माइनस कॉस y प्लस ये क्या हो गया, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस x sin स्क्वायर dx, इसका ये इंटीग्रल। मींस हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रल बोलते हैं। मींस ये इंटीग्रल यहाँ है और ये प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है। यहाँ पर फाइनली हमारा इंटीग्रल मिला हुआ है। तो अब हमने क्या किया कि ये माइनस बाहर निकाल दिया, cos x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो बेसिक लेवल का जो सब्स्टिट्यूशन है, इस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक दो और मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद से कुछ बेसिक फॉर्मेट्स पे डिस्कस करूंगा और वो थोड़े ज्यादा वेरिएबल होंगे लेकिन थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। अब आप एक दूसरा एग्जांपल ले लो, e टू द पावर tan इनवर्स x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए किसका डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। मीन सब्स्टिट्यूट किसको करना है, tan इनवर्स x को करना है। जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आया, इधर से डी। अब dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया हूँ, dt हो गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया i का वैल्यू क्या निकलेगा, i मीन्स इसका इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूँ, तो यह वैल्यू e टू दी पावर y और इधर क्या हो गया dy हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, e टू दी पावर y और प्लस हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगेगा, तो यह ये e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस c आ गया। i का वैल्यू इस तरह से ये रिजल्ट आ जा रहा है। अब आप कुछ फॉर्मेट्स पे डिस्कस कीजिए। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट, sin टू दी पावर mx cos टू दी पावर n। कुछ फॉर्मेट्स को आपको प्रैक्टिस करके रखना है। देखिए कुछ फॉर्मेट्स मैं फर्स्ट में लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट डिस्कस करूंगा। सेकेंड यूज कर रहा हूँ tan टू दी पावर mx sec टू दी पावर nx dx, और इसमें ही साथ में आप ऐसा भी सोच सकते हो cot का पावर mx एंड cosec x, cosec का पावर nx dx, और नेक्स्ट में dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a1x प्लस b1 एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a1x प्लस
b1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। हम लोग ये फॉर्मेट्स जो है ये डिस्कस करने वाले हैं, और इतने फॉर्मेट्स करने से एनसीईआरटी का जो सब्स्टिट्यूशन है वो करीब करीब आपको सारे इसी में आ जाते हैं। तो इस कैटेगरी से अगर इतने आप सब्स्टिट्यूशन सीख ले रहे हो तो एनसीईआरटी का एटमोस्ट सब्स्टिट्यूशन आपको कंट्रोल में आ गया। तो चलिए इसको 1 बाई 1 हम लोग करते हैं। फर्स्ट वाले को देखते हैं, काफी सिंपल टाइप का है, बड़ा ही इजी तरीके से आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। आप देखिए फर्स्ट में हमने क्या किया, कहा कि m and n are even positive, हमने ले लिया। इवन नॉन निगेटिव कर देता हूं, इवन नॉन निगेटिव कर देता हूं। जब ऐसा सिचुएशन हमारे पास रहेगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और एग्जांपल आपको दे देता हूं, सपोज कीजिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, सिंपल चीजों से कंसेप्ट क्रिएट कीजिए। जब यह वैल्यू आपने देखा कि ये इवन है, ये इवन है, अब यहाँ पे कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़े चेंज करेंगे, फॉर्मूले पर लाने का कोशिश करेंगे। तो 1/4 और 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे हमने इसको यूज कर दिया। अब 1/4, अब यह वैल्यू क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर है। अब 1/4 ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब इसको 1/4 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx। अब देखिए ये फॉर्मूले पर आ चुका है, इसको 1/8 dx और माइनस 1/8 कॉस 4x dx x/8 और माइनस साइन 4x/8 इंटू 4, ऐसे हमने यूज कर दिया। अब देखिए ये इंटीग्रेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज किया है। बेसिकली इसको सिंगल कॉस में चेंज करने का कोशिश किया है। सेम टाइप से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x को उसी टाइप से बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, साइन टू द पावर 4x dx इस टाइप का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा था, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब है कि इस बार cos का पावर हमने 0 ले लिया है, तो इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x का ये वैल्यू क्या है, इसको मैं ऐसे यूज कर देता हूँ। कैसे, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर ऐसे यूज कर देता हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर कर देता हूँ। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर। और मुझे लगता है कि सेम प्रोसेस करने से आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे, तो इसके आगे आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सेम कैटेगरी से अगर cos टू दी पावर 4 रहेगा, उसको यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस cos 2x बाई 2 होल स्क्वायर करेंगे, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने का आपको मौका मिल जाएगा, आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इसमें अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे m प्लस n ये क्या रहा है, निगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है। इस बार इसको क्या यूज कर रहा हूं,
निगेटिव इवन इंटीजर यूज कर रहा, तो ऐसे कैटेगरी में आप या तो tan x इक्वल टू टी लेंगे या y लेंगे या cot x इक्वल टू टी या y लेंगे। इस टाइप का जो सिचुएशन है इस फॉर्मेट में ये चला जाएगा। तो जब ऐसा फॉर्मेट रहेगा, देखिए आपको एग्जांपल दे देता हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा। सपोज कीजिए sin टू द पावर 3/2 इस तरह से, और यहाँ पर हमने लिख दिया कि cos टू द पावर 11/2x। देखिए अगर मैं बोलूं कि m प्लस n का वैल्यू क्या है, तो m प्लस n का वैल्यू -11/2 प्लस 3/2 -8/2 इक्वल टू क्या रहा है, -4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है या जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बिल्कुल यहाँ पे सटीक दिख रहा है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ले आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan का वैल्यू लेना है, तो हम लोग क्या किए कि sin टू द पावर 3/2x में cos टू द पावर 3/2x इस तरह से यूज कर दिया, और यहाँ पे cos टू द पावर 11/2 और cos टू द पावर 3/2x। मैं सोचता हूँ कि काफी इजी तरीके से ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यह वैल्यू tan में कन्वर्ट हो चुका है, tan टू द पावर 3/2x, और यह जो वैल्यू है ये देखिए cos 8/2 यहाँ पे आ रहा है, तो cos टू द पावर 8/2 मीन्स cos टू द पावर 4 आ रहा है। तो cos टू द पावर 4 यहाँ पर है, cos टू द पावर 4x dx। अब यह वैल्यू जब इधर ले जाएंगे तो tan टू द पावर 3/2x, और ये sec का पावर हो गया इस तरह से, सही है ना। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, tan टू द पावर 3/2 और sec का पावर 4 है, मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर, एक sec स्क्वायर को अलग कर दिया और फिर एक sec स्क्वायर को अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वह tan टू द पावर 3/2 x यहाँ पर है, तो tan टू द पावर 3/2x इंटू sec स्क्वायर x को अलग कर लिया, sec स्क्वायर x dx, और प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो tan टू द पावर 7/2 x इंटू sec स्क्वायर x dx। देखिए इस तरह से अब क्या करना है, tan का डिफरेंशिएशन sec होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन sec होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे लेट tan x इक्वल टू टी ले लेता हूँ, sec स्क्वायर x dx क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। बड़ा सिंपल टाइप का है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो यह जो वैल्यू है यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो गया, t टू द पावर 3/2 dt, और यहाँ पे t टू द पावर 7/2 dt, sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर dx को क्या लिखा हूँ, dt लिखा। तो ये वैल्यू t टू द पावर 5/2 मीन्स प्लस 1 यहाँ लिखना है, 5/2 प्लस t टू द पावर 9/2 बाई 9/2 प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे कि t का वैल्यू जो लिया गया है, क्या लिया गया है, tan x लिया गया है, तो 2/5 tan टू द पावर 5/2x 2 टू द पावर 9 tan टू द पावर 9/2x प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रल आ गया है, यह इंटीग्रल जो वैल्यू है वो इस तरह से इसका रिजल्ट के रूप में मिल रहा है। बड़ा इजी है, ठीक है जी। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
बड़ा सिंपल तरीके से सारे एक्सप्लेनेशन आपको देंगे और आपको इंटीग्रेशन ये जितनी जो कंसेप्ट्स है वो बड़ा इजी तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो अब आप देखिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें टाइप बताता हूं कि आइदर ऑफ m और n इज ऑड पॉजिटिव। आइदर m और n का मतलब है कि दोनों ही ऑड हो सकते हैं या कोई सिंगल ऑड हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में अगर मान लो कि साइन का पावर ऑड है तो कॉस को टी लेना है, और कॉस का पावर ऑड है तो साइन को टी लेना है। और सपोज कर लो कि साइन कॉस दोनों ही ऑड है तो जिसका पावर ज्यादा हो उसको टी लेना है। सपोज कीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि साइन टू द पावर 5x और cos टू द पावर 3x dx। मैं क्या बोला कि अगर दोनों ही ऑड हो तो ऐसे आप किसी को भी टी लेने से आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं कि जिसका पावर ज्यादा हो उसको टी लेते हैं। तो अब इस कैटेगरी में सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो इसको लिखा साइन टू द पावर 5x और cos स्क्वायर x इंटू cos x dx ऐसे यूज किया। अब साइन टू द पावर 5x, अब ये देखिए इसको हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x dx ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे साइन हमने क्या कहा था, हाईएस्ट पावर वाले को लेना है, तो इसको हमने t ले लिया तो cos x dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt आ गया। तो इधर से i का वैल्यू अगर मैं बोलूं कि i का वैल्यू क्या मिलने वाला है तो ये t का पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर dt आ गया। तो t का पावर 5 माइनस t का पावर 7 dt, तो ये t का पावर 6/6 माइनस t का पावर 7/7 प्लस c। तो t क्या लिया हूँ, साइन लिया हूँ, तो साइन का पावर 6/6 माइनस साइन का पावर 7x/7 प्लस c। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे अगर दोनों ही पावर ऑड है तो अगर आप बोलते कि सर साइन की जगह पे कॉस लेते तो बनता कि नहीं, बिल्कुल बनता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़े पावर को एक्सपेंड करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है, लेकिन बनता दोनों से ही है। अब चाहे कॉस को टी लीजिए या साइन को टी लीजिए, ये कोई खास मायने नहीं रखता है, कैलकुलेशन जरूर मायने रखता है, कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। अब आप थोड़ा नेक्स्ट फॉर्मेट पर आइए। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या बोल रहा था कि अगर मान लीजिए कि tan और cot का भी सेम सिचुएशन रहेगा, ये भी आप ऐसे ही बनेगा। दोनों ही फॉर्मेट एक ही टाइप के होते हैं। सपोज कीजिए कि हमने कहा कि tan का पावर 4x एंड tan का sec का पावर 4x dx, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, छोटा मोटा कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेशन को बढ़ाने से कोई फायदे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मेनली ये ध्यान रखना है कि अगर इफ n इज इवन, अगर n इवन पॉजिटिव है, n इवन क्या है, n इवन पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, tan x t ले लेना है। अगर n इवन पॉजिटिव है तो tan x को t ले लेना है।
इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है कि ये पावर फ्रैक्शन में है, इवन है, ऑड है, सिर्फ इसके बारे में बोल रहा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वैल्यू हमने क्या किया कि इसको अब डिफरेंशिएट कर दिया, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू, अब इधर से देखिए इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वह क्या है, tan स्क्वायर x, और यह वैल्यू sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर को क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, और फिर यहाँ पे sec स्क्वायर x dx लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हमने dt यूज किया, मीन्स ये dt हो गया, और ये t स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर से dt, तो टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 dt। अब हमने क्या किया कि t का पावर n प्लस 1 का फॉर्मूला लगाया, तो ये टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। अब tan का वैल्यू पुट कर दिया, तो tan का वैल्यू क्या मिल जाएगा, tan का वैल्यू हमने पुट कर दिया है बाई 3 प्लस tan का पावर 5 x बाई 5 प्लस सी। तो इस तरह से आप देखें कि बड़ा ही तरीके से tan के फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है। अब दूसरा कि अगर मान लीजिए कि ये हमने कहा कि ये इवन है, तो ऐसा फॉर्मूला लगा दिया। अब कहा कि n जो इवन था वो ऑड है। अब क्या कहा कि ये इवन नहीं होकर के क्या है, ऑड है। तो ऑड रहने से दो सिचुएशन आएगा, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड आ रहा है तो हमारे पास दो सिचुएशन हो रहा है, इफ n इज ऑड एंड m इज ऑड, दोनों ऑड ले लिए, ठीक है जी। देखिए एक बार हमने इसको इवन लेकर के बनाया था, तो कहा कि ये ऑड है, इवन है, फ्रैक्शन है, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर ये ऑड है और ये भी ऑड है, मतलब ऑड पॉजिटिव है, क्या है, ऑड पॉजिटिव, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कंडीशंस हम लेकर के चल रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमने क्या किया कि इधर tan का पावर 5x ले, इधर से क्या किया tan sec का पावर 3x dx ऐसे ले। अब लेट sec x इक्वल टू t, यहाँ पर sec को t लेना है, तो sec x tan x dx, इधर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब इधर से जो वैल्यू आपको मिल रहा है, अब देखिए एक tan तो हम यूज कर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan का पावर 4 हो जाएगा, और tan स्क्वायर क्या है, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो tan के पावर 4 को ऐसे लिख दिया, और इधर से एक वैल्यू क्या था, sec स्क्वायर x अलग कर दिया, और फिर sec x tan x, इधर का एक tan यहाँ ला दिया। देखिए अब ये सारे वैल्यू t में लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर dt, और इसके बाद इंटीग्रेट करके और इस वैल्यू को लिख देने में कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से इसको लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑड है तो आप बना लिए, लेकिन अगर ये इवन हो जाए तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाना पड़ेगा, और उसको हम लोग थोड़ा इसके बाद ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे हैं, इसको बना लें। तो प्रैक्टिकली हर तरह का इंटीग्रेशन जो है, आपसे कहा जाए कि इसको इंटीग्रेट कर दो, तो संभव नहीं होता है। जो फॉर्मेट पे इंटीग्रेशन होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। तो अब आप जो नया फॉर्मेट आपको मैं बोल रहा था, कौन सा, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस, इस टाइप का फॉर्मेट बोल रहा था।
तो ये सब बेसिक्स है, अगर ये हमारे हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें इसको कन्वर्ट किस में किया जाता है, कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यूज हैं, एक तो इसमें देखना है कि इस टाइप में ये कन्वर्ट होता है कि नहीं, जिसका वैल्यू क्या है 1/a tan इनवर्स x/a, और क्या क्या है dx/x² माइनस a² 1/2 ln x माइनस a x प्लस a, इस तरह का है। और क्या क्या है a² माइनस x² 1/2 ln a प्लस x/a माइनस x प्लस c। तो हमें जब भी ये क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये 3 फॉर्मेट्स को चूज करना होगा कि ये किस फॉर्मेट में जा रहा है। सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है 1/x² माइनस 5x प्लस 4 है, इस तरह का एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल आपके साथ ले लिया। अब देखिए हमें क्या करना है कि x² इधर x² पहले यूज करना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² माइनस 5x और प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किए, तो 5/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से मैं यहाँ पे प्लस करूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 माइनस 25/4 करने से ये बैलेंस हो गया, ये जितना हमने प्लस किया था उतना ही माइनस करना पड़ेगा। अब ये रिजल्ट आ गया dx/x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये 16 माइनस 25 है, मीन्स 9/4 है, और 9/4 को आप क्या लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अब इधर से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 है, देखिए कौन सा फॉर्मेट में जा रहा है, इस फॉर्मेट में जा रहा है। तो x को रिप्लेस किए हैं किससे, x माइनस 5/2 से, और इसके जगह पर क्या है ये वैल्यू है, तो ये आपको लिखा जा रहा है कि 1/2a, यहाँ पर क्या है 2a है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो ये 2a का वैल्यू क्या हो गया 3/2 हो गया। अब ln ऑफ x माइनस 5/2 माइनस 3/2 x माइनस 5/2 प्लस 3/2 और प्लस c, इसको थोड़ा प्लस कर देंगे, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर देने से अच्छा रहेगा। तो यह वैल्यू आ गया है, तो थोड़ा इसको क्या करना है, इधर के स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स बोले जाते हैं, तो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर देना, बड़ा सिंपल तरीके का है, आप इसको बना पाएंगे। अब आपको फिर एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, सिंपल टाइप का एग्जांपल दूंगा, देखिएगा। जैसे मैं बोलूं कि dx/7 माइनस 3x माइनस x², इस बार क्या किया कि x² को निगेटिव साइड में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अलग अलग टाइप का जो फॉर्मेट है सब पे थोड़ा आपको ध्यान जाए। तो अब ये क्या करेंगे dx/7 माइनस, अब इसको लिखूंगा x² माइनस 3x और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस कर रहा हूँ, तो अगर इधर प्लस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो प्लस 3/2 का स्क्वायर अलग से प्लस कर दूंगा। अब इसका फायदा क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आ गया dx/ ये 7 प्लस 9/4 हमने यूज किया, ये यहाँ पर आकर के प्लस हो गया, x माइनस 3/2 का ये कितना आ गया स्क्वायर आ गया।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये जब माइनस लिया हो तो ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो गया तो इधर से हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस ले लेंगे। यहाँ पर यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस के रूप में आएगा। अब ये जो वैल्यू आ गया dx बाई कितना आ गया, ये 28 और प्लस 9 37, तो 37/4 को क्या लिख सकते हैं, √37/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ऐसे। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो यह वैल्यू 1/2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू √37/2। अब लॉग ऑफ यहाँ पर जो वैल्यू आएगा दिस माइनस दिस, तो यूज किए तो क्या आ गया, √37/2 प्लस x प्लस 3/2, x प्लस 3/2, और नीचे में क्या आ जाएगा, √37/2 माइनस x प्लस 3/2, और ये मॉड के रूप में लेते हैं। इसको काट देंगे एलसीएम लेकर के सिंपल तरीके से, ये जो वैल्यू आएगा ऐसा ये रिजल्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजी तरीके से इसको फॉर्मेट को ला करके सॉल्व कर देंगे, बड़ा सिंपल है। जो इसी फॉर्मेट में अगर मान लो कि ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि a1x प्लस b1/ax² प्लस bx प्लस c, अब इस तरह का अगर सिचुएशन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा उसे इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोर्ड वगैरह के एग्जाम में जो कंसेप्ट यूज होते हैं वहां पर ये आता ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि a1x प्लस b1 को लिखेंगे a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस bx प्लस c प्लस b, इस तरह के फॉर्मेट में इसको चेंज करके और इसके बाद इसमें फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना है, सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बन पाएगा। तो अब देखिए, जब इसको सॉल्व करना होगा, हम लोग ने एक एग्जांपल लिया इसके लिए, कहा कि 2x प्लस 3 और बाई x² प्लस 4x प्लस 5 dx, ऐसा वैल्यू ले लिया। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं कि इसके फॉर्म के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू किसका डिफरेंशिएशन, x² प्लस 4x प्लस 5 और प्लस b, इस तरह से हमने वैल्यू ले लिया। अब यह वैल्यू a इंटू 2x प्लस 4 है और प्लस b है, सही ना जी। इसका डिफरेंशिएशन किया हूँ 2ax प्लस 4a प्लस b। अब देखिए ये इस तरह से 2x प्लस 3, ये एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो ये जो वैल्यू है ये 2a किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4a प्लस b का वैल्यू कितना है, 3 है, और ये b इक्वल टू 3 माइनस 4a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। मीन्स जब हम इसको इंटीग्रेट करने का फाइनल वर्क करेंगे तो a का वैल्यू हमने 1 यूज कर दिया है, और इसको लिखा 2x प्लस 4 और -1 लिख दिया, और इधर क्या है x² प्लस 4x प्लस 5 dx। मीन्स देखिए 2x प्लस 4 बाई x² प्लस 4x प्लस 5 dx एंड -1 बाई x² प्लस 4x प्लस 5d।
देखिए इस तरह से यह जो वैल्यू है टू इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है। अब टू इंटीग्रल्स को अगर हम फाइंड करना चाहें तो एक तो यहाँ पे I1 ले लो, सपोज कीजिए ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। मीन्स हमें I का वैल्यू क्या चाहिए, I1 माइनस I2 चाहिए। अब इन I1, अगर I1 में मैं बोलूं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इजकल टू वाई है, तो 2x प्लस 4 dx इजकल टू क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। मीन्स I1 का वैल्यू क्या हो गया, ये dy बाई y हो गया। और I2 के लिए हम अलग से फॉर्मूला लगा देंगे, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, log ऑफ y प्लस c1 यूज कर दिया। यहाँ पर वैल्यू हमने c1 यूज कर दिया। उसी तरह से I2 के लिए dx बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से यह वैल्यू, तो x प्लस 2 को अगर y ले लूं तो ये y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। तो ये किस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, इस तरह का ये वैल्यू है। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज कर दिया है, तो यह वैल्यू क्या हो गया, 1 बाई 1 tan इनवर्स x प्लस 2 बाई 1 प्लस c2, इस तरह से हमने इसको यूज कर दिया। तो जब यहाँ पर इसको इस्तेमाल करूंगा, देखिए यहाँ पर जब इसको इस्तेमाल करूंगा तो I का वैल्यू क्या बोला था, I1 माइनस I2 बोला था। तो I1 का वैल्यू log ऑफ y और y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 और माइनस प्लस c1 और माइनस I2 का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस 2 और यहाँ पर प्लस c2, मीन्स ये c1 माइनस c2 हो गया। तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 और प्लस c1 माइनस, इसको c ले लिया तो क्या आ जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 और प्लस c का वैल्यू क्या है, c1 माइनस c2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भाई ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है, आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए अब मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास इस तरह का सिचुएशन है कि dx बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह क्या है, log ऑफ x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और dx बाई रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो साइन इनवर्स x बाई a प्लस c है, dx बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो इस कैटेगरी से आपने क्या देखा कि ये जो थ्री फॉर्मेट्स हैं और फिर एक डिफरेंशिएशन का जो पार्ट होगा x प्लस b न्यूमरेटर में रहेगा, तो ये कैटेगरी रहेंगे। और इसके लिए मेथड तो प्रोसेस सेम रहेगा। सपोज कीजिए कि हमने कहा है कि dx बाई रूट अंडर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो यह वैल्यू
फर्स्ट ऑफ ऑल रूट ऑफ देखिए 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे प्लस किया ब्रैकेट में, तो इधर देखिए ब्रैकेट में प्लस 1 मीन्स माइनस हो रहा है, ओवरऑल माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर दिया इसको बैलेंस करने के लिए। अब ये वैल्यू रूट ऑफ 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 को क्या लिखेंगे रूट 6 का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए किस फॉर्मेट में जा रहा है, इस फॉर्मेट में जा रहा है, तो डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई रूट 6। कितना सिंपल है, आसानी से ये बन जाएगा। उसी तरह से बाकी फॉर्मेट्स को भी अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो बाकी फॉर्मेट्स भी आपसे बनेंगे, सेम तरीके से बनेंगे। अब आपको एक न्यूमरेटर में x प्लस b का अगर फॉर्म दिया हुआ है तो उसको अगर आप सॉल्व करते हैं, सपोज कीजिए कि 3x प्लस 1 है और इधर जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, इस तरह का कोई भी डाटा आप लेंगे सिंपल तरीके का, और थोड़ा इजी डाटा लेने से थोड़ा कैलकुलेशन और मेथड सीख पाएंगे। मेथड सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर में है, ये लिनियर है, तो हम लोग क्या करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक बार फॉर्मेट आप सीख जाएंगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन को याद रखना जो है वो मुश्किल काम नहीं रहेगा, बड़ा इजी तरीके से आपसे बनेगा। लेकिन कब होगा जब आप फॉर्मेट को सीख करके रखेंगे। तो ये सब सिंपल टाइप के फॉर्मेट्स हैं और जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब देखिए यह वैल्यू क्या हो गया a इंटू 2x माइनस 4 और प्लस b हो गया, तो 2ax माइनस 4a प्लस b। अब 3x प्लस 1 ये आइडेंटिटी है। अब 3 का वैल्यू 2a के बराबर है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 3/2 के बराबर हो। अब 1 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस b है। अब यहाँ से माइनस 4 इंटू 3/2 प्लस b, इधर से 2 आ गया, तो b का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 हो गया। b का वैल्यू हमने 7 ले लिया। a का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, a का वैल्यू कितना है 3/2 है। तो अब हमने i का वैल्यू ऐसे यूज कर रहा हूँ, a का वैल्यू क्या किया 3/2 और इधर से 2x माइनस 4 और प्लस b का वैल्यू 7, इधर आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 dx। तो यहाँ से अब देखिए इसको अगर 2 पार्ट्स में सेपरेट करूं तो लिखूंगा 3/2 2x माइनस 4 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, और ये वैल्यू 7 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, इस तरह से यूटिलाइज कर रहा। अब ये I1 हो गया, इसको कहा कि ये वैल्यू I1 है और ये वैल्यू I2 है, दोनों को निकालना है। इसको अगर fx लिख इसको t ले लूं, सपोज कीजिए कि हमने फर्स्ट में इन I1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू t, तो 2x माइनस 4 इंटू dx यह वैल्यू dt का इक्वल हो गया। यह वैल्यू dt का इक्वल हो रहा है। देखिए तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 और dt बाई अंडर रूट t, तो ये 3/2 इंटू 2 अंडर रूट t और प्लस c1, ये 2 हमने काट दिया है, 3 अंडर रूट t प्लस c1।
I1 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब हमें I2 का वैल्यू निकालना है। तो I2 का वैल्यू अगर सपोज कीजिए कि हम निकालना चाहें तो I2 के लिए 7 एंड dx बाई, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे 4 प्लस किया है तो ये 9 माइनस 4 कर दो, तो ये √5 हो जाएगा। तो 7 इंटू डी एक्स बाई रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट पे है, किस फॉर्मेट पे? इस फॉर्मेट पे है, √x² प्लस a², ऐसे फॉर्मेट पे है। तो ये क्या हो गया, 7 इंटू लॉग x के जगह पर x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x² प्लस a² का एग्जैक्ट वैल्यू लिख दूंगा, x² माइनस 4x प्लस 9, सिंप्लीफाई करने से यही वैल्यू आएगा, और प्लस c2, यहाँ पर प्लस c2 कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है तो 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर से I1 के लिए 3/2 मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये वैल्यू हमें आया था बेसिकली। तो अब I का वैल्यू है I1 प्लस I2 है, और I1 का वैल्यू 3 और t का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या ले रखा हूँ, ये वैल्यू ले रखा हूँ। तो x² माइनस 4x प्लस 9 और प्लस c1 को बाद में लिख दूंगा, इधर से 7 log x माइनस 2 एंड प्लस रूट x² माइनस 4x प्लस 9 और प्लस c1 प्लस c2। अब देखिए c1 प्लस c2 को c ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी तरीके से बनेगा। तो आपने क्या देखा कि जो एनसीईआरटी के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स है, हमने वन स्लॉट में ये बाई सब्स्टिट्यूशन के जो फॉर्मूले थे उसको हमने कराया, और ये जस्ट स्टार्टिंग है, थोड़ा और मैं डिटेल्स में करा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में जब आप सीखे तो थोड़ा शॉर्ट में थोड़े थोड़े लेकर के कंटेंट सीखेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। जितने कंटेंट आप सीखे हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, मेमोराइज कीजिए, और उसके बाद से जब आप टेस्ट के लिए जरूर आप नेट गुरुकुल के ऐप में जाइए और इसका आपका रिवीजन हो जाएगा, जा करके टेस्ट दे देंगे। ओके, थैंक यू।